भारत एक बहुत बड़ा टेस्ट करने वाला है और अगर भारत ये टेस्ट में सफल हो जाता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसमें सफल होने के बाद भारत चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। इसे जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, भारत 20 से 22 तारीख को बे ऑफ बंगाल में HSTDV का टेस्ट करने वाला है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। ये एक तरह का हाइपरसोनिक व्हीकल होगा जिसे मिसाइल और एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक रूस के अलावा कोई और देश इसे नहीं बना पाया है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जिसमें हाइपरसोनिक स्पीड को हासिल किया जा सकता है। रूस इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी सेना के लिए करता है। अगर भारत भी इसे बना लेता है तो इसे बनाने वाला दूसरा देश बन जाएगा। अमेरिका और चीन भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक रूस को छोड़कर कोई देश इसे नहीं बना पाया है। भारत इसका परीक्षण करने वाला है और अगर भारत इसमें सफल हो जाता है तो भारत इन देशों को छोड़कर रूस के बाद दूसरा देश बन जाएगा। ये भारत के लिए एक लंबी छलांग होगी जो न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि इसरो के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। ये प्रोजेक्ट पर भारत बहुत सालों से लगा हुआ है और पिछले साल भी भारत ने इसका परीक्षण किया था। इसका परीक्षण DRDO द्वारा किया गया था, जिसे एक सफल परीक्षण बताया गया था, लेकिन इस बार इसका फाइनल स्टेज का परीक्षण होगा। ये प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता। आप अब ये सोच रहे होंगे कि हमें इसके बारे में कैसे पता लगा। तो दोस्तों, भारतीय सरकार द्वारा बे ऑफ बंगाल में नोटिस टू एयरमैन इशू हुआ है, जिसमें 20 से 22 अगस्त तक बे ऑफ बंगाल को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। यानी इन 2 दिनों के लिए बे ऑफ बंगाल में किसी तरह की फ़्लाइट की अनुमति नहीं है, ना ही प्राइवेट फ़्लाइट, ना ही कमर्शियल फ़्लाइट। इसे ही HSTDV के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2019 में भी इसी जगह पर नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया था। तब भी भारत ने इसका परीक्षण किया था और इस बार भी इसे भारत के बड़े परीक्षण के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। यानी अगस्त में ही भारत को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब आपको बताते हैं कि इसे भारत के लिए एक बड़ी छलांग क्यों बताया जा रहा है। तो एक HSTDV हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट ले सकता है, यानी इसकी स्पीड मैक 5 से ज़्यादा होगी और मैक 5 वाली मिसाइल को कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सकता। सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस S-400 भी हाइपरसोनिक मिसाइल को गिरा नहीं सकते। यानी भारत की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं इसका इस्तेमाल इसरो भी स्पेस मिशंस के लिए कर सकता है, क्योंकि इसमें लो कॉस्ट पर भी हाई स्पीड मिलती है। यानी इसरो बहुत कम खर्च में भी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज सकता है। यानी भारत के इस परीक्षण पर ना सिर्फ सेना की बल्कि इसरो की भी नज़र होगी और इसकी सफलता के मायने भारत के लिए बहुत ज़्यादा होंगे। इसके परीक्षण के बाद की खबर भी हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।